अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशो के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 को। अगर मैं गेस के हवाले से बताऊं तो 5वें चैप्टर की प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 3 तक और 6 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से पेपर बार बार रिपीट होता है इस चैप्टर में से। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट है करंट रेशो फाइंड करनी है। 2 में वो कहता है क्विक रेशो फाइंड करनी है। सी में वो कहता है डेट इक्विटी रेशो फाइंड करनी है। 4th पॉइंट में कहता है प्रोप्राइटरी रेशो और 5वें पॉइंट में वो कहता है फिक्स एसेट्स रेशो फाइंड करनी है। नीचे क्वेश्चन हमें सारा गिवन है। पहले हम फाइंड करेंगे करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे पहले से लिख लिया। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? वो तमाम एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट करवा लें, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। और वो तमाम चीज़ें जो 1 साल के अंदर हमने पे करनी हो, वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। तो अगर मैं आपको सवाल में दिखाऊं तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा फिक्स एसेट्स है, स्टॉक हमारा करंट एसेट्स है, डेटर हमारे करंट एसेट्स हैं, एडवांसेस जिसे प्रीपेड कहते हैं हमारा करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट्स है, कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट्स है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी करंट एसेट्स है। पुट करते हैं। स्टॉक गिवन है मेरे पास कितने से? 2,20,000 रुपये से। तो 2,20,000 रुपये से स्टॉक गिवन है। प्लस कर देते हैं डेटर। डेटर गिवन थे मेरे पास 1,10,000 रुपये के। इसमें प्लस कर देते हैं एडवांस, वो मेरे पास गिवन था 10,000 रुपये का। अगेन डेटर थे 1,10,000 के, एडवांस था सिर्फ 10,000 रुपये का। इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं जी प्रीपेड जो कि 8,000 रुपये के गिवन थे, और इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं कैश इन हैंड जो कि 52,000 का गिवन था। इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे जो कि 2,20,000 है। प्लस करेंगे 1,10,000 रुपये, प्लस करेंगे इसके अंदर हम 10,000 रुपये, प्लस करेंगे इसके अंदर 8,000 रुपये, प्लस करेंगे इसके अंदर 52,000 रुपीज़। तो मेरे पास करंट एसेट्स आते हैं 4 लाख रुपए के। जगह की यहाँ पे शॉर्टेज है क्योंकि कैमरे के अंदर जितना मटेरियल आ सकता है मैंने उसी के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, लेकिन आपने पेपर में प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो 4 लाख रुपए मेरे पास करंट एसेट्स आए हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया करंट एसेट्स। इसको डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी के ऊपर, तो वो तमाम लाइबिलिटियाँ जो हमने 1 साल के अंदर पे करनी हो वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों मेरी करंट लाइबिलिटी है। तो लिख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट है जी 1 लाख रुपए से। क्रेडिटर है मेरे पास क्वेश्चन में 80,000 रुपये से, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे पास गिवन है 20,000 से। इन तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास आ जाता है 1 लाख रुपये प्लस 80,000 रुपये प्लस 20,000 रुपीज़। तो मेरे पास करंट लाइबिलिटी आ रही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई है, 1 लाख रुपये प्लस 80,000 रुपये प्लस 20,000 रुपीज़। तो मेरे पास आती है करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपये से। तो करंट एसेट्स को अगर मैं करंट लाइबिलिटी पे डिवाइड कर दूं, इसे डिवाइड करता हूं करंट लाइबिलिटी पे जो मेरे पास 2 लाख रुपए आई है, तो 4 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया है 2 लाख पे, तो जवाब मेरे पास आया है 2। ये देखें 2 मेरे पास जवाब है। और करंट रेशो के अंदर रेशो का साइन डाल के 1 लिखते हैं। ये मैंने रेशो का साइन डाला, 1 लिख दिया, ये मेरे पास करंट रेशो का जवाब आ गया। इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2 है मेरे पास जो कि है क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये देखें जी, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है, अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर दें, तो करंट एसेट्स अपने अभी निकाले थे 4 लाख रुपए, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 लाख रुपए। इसमें से कलेक्टिवली या दोनों को प्लस करके माइनस कर दें, या स्टेप बाय स्टेप दोनों को 1 बाय 1 माइनस कर दें। तो स्टॉक मेरे पास गिवन था कितना? 2,20,000 रुपये से, और मेरे पास प्रीपेड गिवन था 8,000 रुपये से। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 2,20,000 रुपये और 8,000 रुपये, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया अपने करंट एसेट्स में से। तो करंट एसेट्स से 4 लाख माइनस 2,20,000 रुपये माइनस 8,000 रुपये। तो क्विक एसेट्स मेरे पास आए हैं 1,72,000 से। तो 1,72,000 मेरे पास आए हैं क्विक एसेट्स 1,72,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी पे जो हमने अभी पीछे निकाली है। ये देखें 2 लाख रुपए से करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए से। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 लाख रुपए पे, तो मेरे पास जवाब आता है
0.86 देखें, ये हमारा जवाब है 0.86। साथ रेशो का निशान लगाएंगे और 1 लिख देंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 का जवाब आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर 3 है मेरे पास डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला होता है डेट्स को डिवाइड कर देना है इक्विटी के ऊपर। तो फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स मेरे पास कौन से हैं वो मैं क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। लॉन्ग टर्म डेट्स कौन से हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स मेरे पास ये गिवन क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं मेरे पास मॉर्गेज लोन और डिबेंचर। मॉर्गेज लोन है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स इसके अंदर आता है जी मॉर्गेज लोन, MORTGAGE मॉर्गेज लोन, प्लस इसके अंदर आता है डिबेंचर। ये मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया। मॉर्गेज लोन था मेरे पास 4,40,000 और मेरे पास डिबेंचर की अमाउंट गिवन थी जी 1,60,000 से। इन दोनों को मैंने प्लस किया 4,40,000 प्लस 1,60,000, तो मेरे पास जवाब आता है 6 लाख रुपये। ये 6 लाख रुपये मेरे पास जवाब आया है किसका? लॉन्ग टर्म डेट्स का। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 लाख रुपये को। इसे डिवाइड करना है शेयर होल्डर फंड पे। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं गिवन, लेकिन शेयर कैपिटल गिवन है और रिजर्व गिवन है। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। आपने शेयर होल्डर फंड की वर्किंग करनी है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो शेयर कैपिटल है मेरे पास 5 लाख रुपए और रिजर्व है मेरे पास 1 लाख रुपए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 लाख रुपए मेरे पास आएगा शेयर होल्डर फंड। तो ये 6 लाख को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आया 1। ये देखें 1 जवाब आया रिक्वायरमेंट नंबर सी का। डेट इक्विटी रेशो का साथ रेशो का साइन डालेंगे और हम 1 लिख देंगे। ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 हो गई है। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में वो कहता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब प्रोप्राइटर फंड कौन से होते हैं? प्रोप्राइटर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शेयर कैपिटल सवाल में मेरे पास गिवन था 5 लाख रुपए, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 लाख रुपए। इसके अंदर हम प्लस कर देंगे रिजर्व को जो कि सवाल में गिवन था 1 लाख रुपए से, और इसके अंदर प्लस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस सवाल में हमारे पास गिवन नहीं है तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 6 लाख रुपए आया है, जिसको मैं कहता हूँ प्रोप्राइटर फंड। ये फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का कि प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड मेरे पास आया है 6 लाख रुपए से और डिवाइड करूंगा इसको मैं टोटल एसेट्स पर। टोटल एसेट्स है मेरे 14 लाख रुपीस से, तो ये 14 लाख रुपीस। इन दोनों को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 6 लाख को 14 लाख पे, 6 लाख को मैंने डिवाइड किया 14 लाख पे, तो जवाब आता है मेरे पास 0.42। ये देखें जी 0.42 उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है। इशारिया के बाद अगर 3 रकमें या 2 रकमें आपने लिखनी है और तीसरी रकम 5 से बड़ी हो तो सेकंड रकम के अंदर 1 को ऐड कर देते हैं। तो जवाब मेरे पास आ गया है 0.43 और साथ रेशो का साइन डालेंगे और 1 लिख देंगे। ये मेरे पास प्रोप्राइटरी रेशो का जवाब आ गया है। लास्ट वन इज दैट फिक्स एसेट्स रेशो। फिक्स एसेट्स रेशो का फॉर्मूला होता है नेट फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड। फिक्स एसेट्स कौन से हैं मेरे पास? मेरे पास फिक्स एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर। 8 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी था, 2 लाख रुपए का फर्नीचर एंड फिक्सचर था। इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास नेट फिक्स एसेट्स आ गए हैं 10 लाख रुपए से, और डिवाइड करना है इसे लॉन्ग टर्म फंड के ऊपर। लॉन्ग टर्म फंड के अंदर आता है कैपिटल, रिजर्व, मॉर्गेज, डिबेंचर। ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। तो मेरे पास शेयर कैपिटल है क्वेश्चन में गिवन 5 लाख रुपए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर प्लस कर देंगे रिजर्व को। रिजर्व था मेरे पास कितना? 1 लाख रुपए, यहाँ मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए। इसके अंदर प्लस करेंगे मॉर्गेज को। मॉर्गेज गिवन के 4,40,000 से। इसके अंदर हम प्लस कर देंगे जी डिबेंचर को। डिबेंचर सवाल में गिवन थे मेरे पास 1,60,000 से, 1,60,000। इन सबको प्लस करेंगे
5 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 4,40,000 प्लस 1,60,000। तो मेरे पास जवाब आता है 12 लाख रुपए लॉन्ग टर्म फंड्स का। ये 12 लाख रुपए मैंने फॉर्मूले के अंदर पुट किया। 12 लाख रुपए को इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय, तो मेरे पास जवाब आता है 0.83। ये देखें जी 0.833। हमने रेशो वाले चैप्टर में 2 रकमें लिख रहे हैं, तो आप ये भी जवाब लिख सकते हो। 0.83 लिख के रेशो का साइन डालना है और साथ आपने 1 लिख देना है। ये रिक्वायरमेंट नंबर मेरे पास 5 हो गई है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।